वर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गरुड़ भगवान की जय। श्री दक्षेश्वर धाम की जय। श्री दिव्येश्वर धाम की जय। श्री केतुमालेश्वर धाम की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, आज कल आप सुने गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय की कथा। आज दूसरे अध्याय की कथा, गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की कथा आज आप सुनेंगे। उससे पहले एक सवाल है। क्रोनिगन से पंडित श्री राजेंद्र जी ने पूछा है, कहा वास्तव में राजेंद्र जी ने कहा है क्रोनिगन से कि आजकल माँ बाप ही बच्चे को रोकते हैं। इसलिए रोकते हैं कि बच्चे की कोई परेशानी न हो, बच्चे को क्यों परेशान करे, कोई करने की जरूरत नहीं है। और माँ बाप ही जो है पिंडदान के लिए रोक देते हैं। शायद ऐसा ही सवाल था उनका। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे या मुझे भेजेंगे तो मैं कल फिर इस प्रश्न पर आऊँगा। माँ बाप जो रोकते हैं अपने बच्चों को या कहते हैं नहीं 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 मेरा काम क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं माँ बाप बेचारे कि उनके बच्चों की भलाई किस में है। होता क्या है, जब लोग अपने पितृ लोगों का तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद बच्चों के जीवन पर दुख आता है। और जब दुख आता है तो जानते क्या होता है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, कभी कभी 100,000 तक कर्जा ले करके भूत प्रेत के चक्कर में परिवार और उनके बच्चे दौड़ते हैं। और उसमें क्या होता है, संपत्ति जाती है। मैं सत्य कहता हूँ, संपत्ति जाती है, परिवार की स्त्रियों की इज्जत जाती है, सम्मान जाता है, धन जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो कोई भी जो ये कथा सुन रहे हैं ना, वो पूरा ख्याल रखें कि थोड़े से बच्चे के सुख के लिए उनका जीवन न बिगाड़े, बल्कि उनको समझाएं कि बेटा, पुत्र या पुत्री, आप अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो आप मेरा क्रियाकर्म विधि विधान से करिएगा जैसा पंडित जी कहे। और उसके लिए भी विद्वान पंडित का सहारा लीजिए, जो शास्त्र जानता हो उनका सहारा लीजिए। तो जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे ही करने की कोशिश करिए। कुछ लोग कहते हैं बड़ा दान लिखा है, सोना है, चांदी है, ये है, वो है। जी, शास्त्र में लिखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको देना ही देना है। शास्त्र में क्या लिखा है, सोना देना चाहिए, चांदी देना चाहिए, जमीन देना चाहिए, बैल देना चाहिए, गाय देना चाहिए। और अंत में लिखा रहता है यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो उतना दान देना चाहिए। तो दान करना चाहिए, बच्चों को दान देने की आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चे पिंडदान करेंगे तो जो माता पिता हैं उनको तो सुख मिलेगा ही पितृलोक में, और बच्चों को भी इस धरती पर सुख मिलेगा। कोई मानसिक बीमारी से नहीं पैदा होगा, कोई हैंडीकैप नहीं पैदा होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा। अगर पितृ शांत हैं तो ये सोच लीजिए, आप एक छोटा सा बिजनेस करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। अगर पितृ नहीं शांत है ना, तो आप कितना भी बड़ा बिजनेस हो वो नीचे गिर जाएगा। यही होता है। इसलिए पितृ शांति के लिए पितृपक्ष में जरूर कुछ उपाय करना चाहिए। और जब माता पिता शरीर छोड़े तो एकदम से उनके लिए जो है शांति के लिए जो है, जो शास्त्र में नियम है
वैसा ही करें, अपने मनमाना न करें जल्दबाजी के लिए। हाँ, अगर अच्छी तरह करेंगे तो बच्चे पढ़ने में अच्छी तरह पढ़ेंगे, बच्चे अच्छा जीवन जिएंगे। नहीं तो पितृ लोगों का भी जीवन बर्बाद होगा और बच्चों का भी जीवन बर्बाद होगा। इसलिए थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए, क्या पैसे कमाने में मेहनत नहीं होती? क्या विद्या पढ़ने में मेहनत नहीं? हर चीज में मेहनत होती है। इसलिए पिंडदान में भी अगर थोड़ी सी मेहनत बच्चे कर देंगे तो बच्चों को भी सुख मिलेगा और पितृ लोगों को भी सुख मिलेगा। और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो धन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और विद्या देते हैं। इसलिए कभी भी पितृ शांति के लिए, पिंडदान के लिए, दशगात्र के लिए आलस नहीं करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। आराम से यथाशक्ति पिंडदान अवश्य करना चाहिए, एकदम अवश्य करना चाहिए। तो आज दूसरे अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। गरुड़ जी पूछते हैं कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा यथा पापास्तन्मे कथय केशवः। हे विष्णु भगवान, यम मार्ग में किस प्रकार का दुख होता है और पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताइए। यमराज का जो रास्ता है वह किस तरह दुखदाई होता है, किस तरह का दुख होता है। आप और कौन जाते हैं? पापी लोग। पापास्तन्मे कथय केशव, किस तरह उस रास्ते में पापी लोग जाते हैं। अच्छा, एक बात सत्य माने रहिए कि यम मार्ग का दुख जो है केवल पाप करने वालों को ही लगता है, पुण्य आत्मा को नहीं लगता। इसलिए हर समय पुण्य के रास्ते चलिए। और एक छोटा सा पुण्य, भगवान का नाम, सारे पापों को समाप्त कर देता है। तो घबराइए नहीं, चिंता मत करिए कि बाप रे बाप, यमराज का मार्ग इतना बड़ा दुखदाई है। और है बहुत दुखदाई, है तो बहुत, कांप जाएंगे अंदर से। तो है तो बहुत दुखदाई, लेकिन उसके बचने का उपाय भी भगवान बताते हैं गरुड़ जी से। श्री भगवान उवाच यम मार्ग महादुख प्रदम ते कथ्याम्यहम मम भक्तो अपि तच्छ्रुत्वा तुम भविष्यति कंपितः। भगवान का हे गरुड़ जी, महान दुख देने वाला है यम का मार्ग। उसके विषय में तुमसे कहता हूं, तुम मेरे भक्त हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सुन करके कांप उठोगे। वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः। कहा यम के मार्ग में वृक्ष की, पेड़ की छाया नहीं मिलती जहां पर थोड़ी देर जीव आराम कर सके। यस्मिन् मार्गे चानाद्यम येन प्राणान समुद्धरेत्। कहा यम के रास्ते में न तो पेड़ की छाया है जहां प्राणी थोड़ा देर आराम कर सके, वहां अन्न भी नहीं है कि खा सके और जिससे अपने प्राणों की रक्षा करे, वहां जल भी नहीं है कि जहां से प्यास लगने पर पानी पी सके। और गर्मी कितनी होती है? प्रलय काल के सूर्य की तरह गर्मी होती है। यहाँ 20-25 डिग्री गर्मी होती है, हम हांफने लगते हैं। और वहां पर कितनी गर्मी होती होगी? प्रलय काल के सूर्य, एक सूर्य की गर्मी हम नहीं सह सकते। और प्रलय काल में तो 12 सूर्य गर्मी भेजते, धरती पर देते हैं। सब वनस्पतियां ऐसे सूख जाती हैं। तो यम के मार्ग में इतनी जरा कल्पना करिए, एक सूरज की गर्मी हम नहीं सह पाते, 25 डिग्री। भारत में तो 50 डिग्री होता है कभी कभी, और बाहर लगता है जैसे आग लगी हुई है। और जब 12 सूर्य निकलेंगे और सब 50 डिग्री की गर्मी देंगे, तब क्या होगा? जहां देखोगे वहीं आग लगी रहेगी। इतनी गर्मी होती है
और प्यास लगने पर जीव को पानी नहीं मिलता उस रास्ते में, और भूख लगने पर भोजन नहीं मिलता, सूर्य तपते रहते हैं, और फिर गर्मी लगी, फिर कुछ दूर जाने पर भगवान कहते हैं कभी कभी बर्फ समझते हैं ना, बर्फ जो आइस जो जम जाता है, जब पानी 0 डिग्री पहुंचता है तो बर्फ बन जाती है, और जब बर्फ बन जाती है उससे भी हाथ रखिए तो हाथ टेढ़ा हो जाता है, एकदम फ्रीज हो जाता है सब कुछ, तो हाथ टेढ़े हो जाते, बहुत ही ठंडी भी पड़ती है वहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा और ठंडी भी बहुत ज़्यादा। और रास्ते कैसे हैं? रास्ते में कांटे हैं जिस पर चलना पड़ता है, और फिर रास्ते में उस गर्मी के मौसम में जमराज के रास्ते पर जगह जगह सर्प मिलते हैं जो काटते हैं, बाहर की गर्मी और ठंडी समझिए, फिर सांप का जहर समझिए, सिंह मिलते हैं, व्याघ्र मिलते हैं, कुत्ते मिलते हैं जो जीव को ऐसे काट लेते हैं और खून निकलने लगता है, बिच्छियां मिलती हैं जो ऐसे डस लेती है, और फिर कहीं कहीं जमराज के दूत उसे आग में जलाते भी जीव को। फिर इतना सहते हुए जीव जब आगे चलता है तो एक वन मिलता है, लगता है कि जंगल है, कहेंगे पंडित जी आपने कहा कोई पेड़ नहीं मिलेगा तो वन कहाँ से मिला? तो वन जंगल, पेड़ होगा तभी तो जंगल होगा, वन होगा। कहा वन जैसा दिखाई पड़ता है, वन में जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो पत्ते नहीं रहते, वो तलवार रहती है, और जीव उस वनों से निकलता है और उस पत्तों से, तलवार रूपी पत्तों से उसका शरीर जगह जगह कट जाता है, और वह कटता हुआ शरीर दर्द सहता हुआ वह नरक में पहुंचता है, और वह जो वन है 2000 योजन का है। 2000 योजन, योजन मतलब 6 गुना कर दीजिए, 1 योजन का 6 किलोमीटर। हाँ, तो इतना बड़ा है, उसमें से वो जीव को चलना पड़ता है। कौवा आते हैं, उल्लू आते हैं, गिद्ध आते हैं, डांस आते हैं, सब काटते हैं जीव को। और जब जो अस वन है जहाँ पत्ते जो है तलवार की तरह हैं, शरीर ऐसे कट कट के छोटा छोटा हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, और फिर जुड़ जाता है, जुड़ करके फिर जमराज के दूत उसे कुएं में गिरा देते, कभी पर्वत पर से उसको जीव को गिरा देते। हाँ, और कभी कभी कहते हैं देखो जो छुरी है, चक्कू है, से खड़ी है, कहते हैं उस पर चलो, जीव को उस पर चलना पड़ता है। और इतना कीचड़ में चलते हुए, और कहीं कहीं चलता है जीव तो क्या होता है, जो सैंड जो बालू है एकदम गर्म होती है, उस पर चलना पड़ता है। और एक जगह तो ऐसा आता है गरुड़ कि जो कोपर है, कोपर एकदम गर्म होता है, कोपर का रास्ता होता है, उस पर जीव चलता है। और बरसात होती है, बरसात होती है तो सोचेंगे चलो इतना गर्म है, बरसात होगी थोड़ा ठंडा में, नहीं नहीं नहीं, वो गर्म पानी बरसता है ऊपर से, ऊपर से गर्म पानी बरसता है। इस तरह पहाड़ों से होते हुए और खतरनाक जंगलों से होते हुए वह जीव आगे चलता है। जब आगे चलता है तो उसे छोटे छोटे मेर दिखाई पड़ते, जिसे तालाब कहते हैं। तो जीव सोचता है तालाब है, पानी मिलेगा, पानी पीऊंगा, लेकिन होता क्या है, उसमें विष्ठा भरी है, गंदगी भरी रहती है, जीव पी नहीं, कैसे पिएगा कोई। और फिर आगे जाता है तो दूसरा मिलता है, अच्छा दूसरे में पानी पिएंगे तो उस मेर में वो पस भरा है, गंध मारता है, सड़ा हुआ खून भरा रहता है। और उसके आगे चलने पर बैतरणी नदी के इन मेर के तालाब से आगे चलने पर घोर बैतरणी नदी बहती है, जो बहुत ही दुखदाई है, और यह पापियों को दुख देती है। हर समय सोचते रहिए कि यह रास्ता पापियों के लिए है। और जो नदी है वो 100 योजन चौड़ी है, मतलब
600 किलोमीटर चौड़ी है नदी। हाँ, और उस नदी में भी पस बहता है, मवाद बहता है, हड्डियां बहती है, सड़ा हुआ खून बहता है। उसके जो किनारे हैं हड्डियों के किनारे बने हुए हैं और बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। कहा वह जीव, पापी जीव जब उस नदी के किनारे पहुंचता है तो नदी का पानी गर्म हो जाता है और खौलने लगता है। जैसे कढ़ाई में तेल खौलता है ना, घी उबलने लगता है, वैसे नदी उबलने लगती है। और नदी में ऐसे ऐसे जानवर हैं कि उनके मुंह सुई जैसे है, सुई जैसे है। और जो मछली, कछुआ, मांस पक्षी जीव उस नदी में घूमते रहते हैं। और उसमें बहुत से, उस नदी में गरुड़ जी बहुत से पापी गिरे हुए जो चिल्ला रहे। क्या चिल्ला रहे हैं? हे भाई मुझे बचा लो, हे पुत्र मुझे बचा लो, हे पिताजी मुझे बचा लो। लेकिन कोई बचाने वाला वहां नहीं। भूख से व्याकुल होकर के, प्यास से जो जीव उस नदी में पड़े हैं वही बार बार मुंह से पी लेते हैं, पान करते हैं और फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसा रास्ता बहुत ही भयानक रास्ता है। तमाम तरह के बिच्छू, कीड़े आते हैं, वहां कोई बचाने वाला नहीं रहता, कोई बचाने वाला नहीं रहता। और जीव जब नदी के इस किनारे खड़ा होता है तो उस किनारे तक नदी का किनारा नहीं दिखाई पड़ता। और उस नदी में पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग न पारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहु दुःखदा। कहा है गरुड़ जी, वह नदी पापियों को गिराने के लिए ही बनाई गई है। हाँ, उसका दूसरा किनारा नहीं दिखाई पड़ता, वो बहुत ही दुख देने वाली है। कुछ पापी उस नदी में रोते चिल्लाते पड़े रहते हैं। हाँ? और कुछ पापी जिनको अंकुश जानते क्या है? ऐसे एक लोहे का रहता, उसमें एक लोहा और लगा रहता है टेढ़ा सा, जैसे नाव रोकने वाला नहीं बनाते, तो नाव रोकने वाले में 3-4 रहता है, अंकुश में एक ही रहता है। और जमराज के दूत क्या करते हैं, उसे जीव के पीठ में से भोग के उसे उठा लेते और खींचते हुए ले जाते हैं, खींचते हुए। और कभी कभी उन पापियों के पैर में जमराज के दूत रस्सी बांध लेते हैं और खींचते हुए ले जाते हैं और मुदगरों से पीटते भी। और जब पीटते हैं तो वह जीव खून की उल्टी कर देता है, और जब उल्टी कर देता है तो जमराज उसको कहते पियो इसको, तो फिर पीता है। इस तरह बहुत ही पापियों के लिए बहुत दुख होता है। और इस प्रकार जब वो यम मार्ग में जीव जाता है तो चिल्लाता है, हा पुत्र, हा पौत्र, पुकारता, हाय हाय करता है और पश्चाताप करता है। वह विचार करता है, बड़े मुश्किल से जीव क्या सोचता है उस समय, पापी जीव, बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला था। उस मनुष्य जन्म मिलने पर भी मैंने धर्म का आचरण नहीं किया, सनातन धर्म की बातें नहीं मानी, और धर्म को छोड़ करके सदैव पाप करता रहा। कभी दान नहीं दिया, कभी हवन नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया, कभी तपस्या नहीं की, कभी देवताओं की पूजा नहीं की, कभी तीर्थ करने नहीं गया। देखिए, जो दान देते हैं वो इस मार्ग में नहीं पड़ते, जो अग्नि में हवन करते हैं वो इस मार्ग में नहीं पड़ते, जो तपस्या करते हैं, तपस्या मतलब कष्ट सहते हैं धर्म के लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो इस मार्ग में नहीं पड़ते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं वो इस मार्ग में नहीं पड़ते। तो जीव बार बार सवाल अपने से ही प्रश्न करता है कि काश मैं ये सब किया होता
तो आज यह सब मैं न भोगता। और सोचता है, हे देही, जीव सोचता है, मनुष्य का जीवन पा करके कभी मैंने ब्राह्मण देवताओं की पूजा नहीं की, कभी गंगा नदी स्नान नहीं किया, कभी जो संत थे, सत्पुरुष थे, उनकी कभी सेवा नहीं की, कभी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसलिए हे शरीर, हे जीव, जैसा तुमने किया वैसा भोगो। अरे मेरे पास धन था, धन होने पर कभी चिड़िया के लिए, जानवर के लिए एक पानी की व्यवस्था कर देता, गौ और ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था कर देता। जो गौ और ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था करते हैं वो भी इस यम मार्ग में नहीं पड़ते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को बड़ा डर लग रहा होगा ना ये मार्ग सुन करके। डरिए मत, डरिए मत, इसलिए कहता हूं कि मत डरिए कि गरुड़ पुराण जो सुन लेता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। और आप गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, एक काम करिएगा, गरुड़ पुराण सुनने के बाद थोड़ा सा दान देना, थोड़ा सा हवन करना, थोड़ा सा यज्ञ करना, थोड़ी सी देवताओं की पूजा कर लेना, थोड़ा सा ब्राह्मण सेवा कर लेना, सत्पुरुषों की सेवा कर लेना, ये सुन लेंगे सब पाप समाप्त होगा। चिंता मत करिए। गाय के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर देना। जो शास्त्र हैं, शास्त्र की कभी निंदा मत करना। जो शास्त्र की निंदा करता है वो यम मार्ग में पड़ता है। शास्त्र जो भी कहते हैं वो संसार की भलाई के लिए, जीव की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए। इसलिए शास्त्र की कभी निंदा मत करना, शास्त्र को समझने की कोशिश करना। जो पुराणों को सुनता है वह भी इस यम मार्ग में नहीं पड़ता। तो जीव यही सोचता है कि काश मैंने कोई पुराण की कथा सुन ली होती, किसी विद्वान ब्राह्मण की पूजा कर ली होती, ये सब मैंने नहीं किया। तो सोचता है मैंने यह जो दुष्कर्म किया, हे जीव अब भोग। वह बार बार अपने आप को धिक्कारता है। जो धर्म का पालन, जो अपने गुरुजनों को यथोचित सम्मान नहीं दिया है, वो जीव कहता है कि मैंने अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को सम्मान नहीं दिया, हर समय उनसे बहस की। ये जो बच्चे सुन रहे हैं ना, वो पूरी तरह से ध्यान दे। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वो नरकगामी होता है, वही यमराज के रास्ते में पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहा यह कथा अपने परिवार के साथ सुनिए और अपने परिवार के बच्चों को सुनाइए भी। और वह बार बार कहता उसी का फल भोगो, फल भोगो। इसलिए तमाम तरह के जो व्रत हैं, तपस्या हैं, इन सबको करना चाहिए और करते रहना चाहिए, जिससे यह जीव यम मार्ग में न हम पड़े और यह यम मार्ग में जो हमें दुख न हो, ऐसा। और अपने बच्चों को तो कभी भी, जो कुछ लोग सिखा देते हैं ना उल्टा सीधा कि हाँ पिंडदान मत करना, ये मत करना, यह अपना और अपने पूर्वजों को तो नरक में गिराते ही हैं, अपने बच्चों का सुख छीन लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सुख के लिए एकदम प्रयास करना चाहिए कि उनको बस समझाना चाहिए कि वो लोग पिंडदान करें। कभी नहीं सिखाना चाहिए कि मत करो। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करता हुआ, रोता हुआ वह जीव अपने पूर्व देह का स्मरण करके मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। और कहते हैं भगवान विष्णु कि हे गरुड़ जी, 17 दिन तक वायु हवा की तरह चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंचता है। और उस सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहां एक नदी है, उसका नाम है पुष्पभद्रा नदी। वहां एक बहुत ही सुंदर बट वृक्ष है।
उस जगह पहुंचने पर जीव को आराम कराया जाता है। और वहां दुखी होकर के जीव जब अपने स्त्री, अपने पुत्र, अपने पति, अपने बच्चों को याद करता है, अपने धन को याद करता है, अपने नौकरों को याद करता है, सोचने लगता है, तो यमदूत कहते हैं उससे, बताओ बताओ धन कहाँ है तुम्हारा, जिस धन पर बड़ा घमंड कर रहे थे? पुत्र कहाँ है, जिसको तुमने धर्म नहीं सिखाया? पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है? और डांटते हैं, मूढ़, अपने जीवन में जो तुमने कर्म किया उसको फल भोग, और इस पर बहुत दिन तक इस यम मार्ग में चल। और तुम जानते हो, यमराज के दूत कहते हैं कि जीव तुम जानते हो कि रास्ते में चलने, जब हम रास्ते पर चलते हैं कुछ भोजन पानी लेके चलते हैं, उसी तरह यह जीव को भी सोचना, हमको आपको भी सोचना चाहिए। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमारा धन जाएगा? क्या हमारे पुत्र जाएंगे? क्या हमारे पति और पत्नी जाएंगे? कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। एक चीज जाएगा, क्या? जो हमने धर्म किया है, जो हमने दान किया है, वही जाएगा। इसलिए उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो यमराज के दूत कहते हैं कि तूने कोई प्रयास नहीं किया, जो चीज तुम लेके जा सकते थे उसको छोड़ दिया, जो चीज नहीं ले जा सकते उसको जुटा जुटा के रखता गया। और यहां पर कोई लेन देन नहीं होता। और पूछते हैं, क्या तुमने कभी ब्राह्मणों के मुख से पुराण सुना है? वो कहता है नहीं। तब यमराज के दूत कहते, तुमने धन जुटाया, रुपया जुटाया, पैसा जुटाया, जमीन जुटाई, बिजनेस व्यापार खड़ा किया, नौकरी किया, धर्म का कोई काम नहीं किया, और पापी मान करके उसे उसके पापों का दंड देते हैं, दंड देते हैं। और वहां पहुंचने पर, जब उस जगह वह पहुंचता है जीव, जब यमराज के दूत इस तरह बात करते हैं, तो पुत्र के दिए हुए मासिक पिंडदान को, महीने का, पहले महीने का जो पिंडदान है उसको वह जीव पाता है, और वह खाता हुआ सौरपुर से आगे चलता है। और सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है, और वह राजा बड़ा भयंकर है। जीव उसको देख करके सौरपुर में डरता है, डर जाता है। वह आराम करना चाहता, लेकिन डर बस आराम नहीं कर पाता। और उस जगह पहुंचने पर जीव जो है त्रय पाक्षिक, अब ध्यान रखिएगा, पिंड कितना है? मासिक, त्रैपाक्षिक, जो कुछ अन्न जल का दान उनके उसके पुत्रों ने या उसके परिवार ने किया, उसको वह पाता है सौरपुर में। इसके बाद वहां से चलता हुआ जीव कहाँ पहुंचता है? नागेंद्र भवन है एक, वहां पहुंचता है, और वहां बड़े भयंकर जंगल है, देख करके दुखी हो जाता है। और जो यमराज के दूत है ना, जैसे पुलिस होती है, कोई दया नहीं करती, खींच के बैठा लेती है कार में, खींच के ले जाती है, वैसे ही वो यमराज के दूत उसको खींचते हैं, और बार बार वह रोता है। तो दूसरे मास का जो पिंड है वह जो है नागेंद्र भवन में पाता है, और वहां पर भोजन करके यमराज के दूत फिर उसे आगे ले चलते हैं। 2 महीना हो गया, बरस भर का क्या क्या होता है पहले सुन लीजिए। फिर तीसरे महीने वह क्या है? वह गंधर्व नगर को पहुंचता है, तीसरे मास, और वहां त्रैमासिक पिंड खा करके गंधर्व नगर से वह आगे चलता है। और चौथे महीने जो पिंडदान होता है वह शैलागमपुर पहुंचता है। और शैलागम का मतलब पत्थर, और पत्थर क्या है? जब उस गांव में पहुंचता है शैलागमपुर में, तो वहां उसके ऊपर पत्थर बरसते हैं, पानी नहीं बरसता, पत्थर गिरता है, बार बार उसे चोट लगती है। और जब चौथे मास का वह पिंड मिलता है तो थोड़ा सुखी होता है, और 5वें महीने वह क्रौंचपुर में पहुंचता है। और जब क्रौंचपुर में पहुंचता है तो बांध
परिवार द्वारा दिए गए 5वें महीने का पिंड खा करके वह क्रूरपुर पहुंचता है। देखिए, इसीलिए बरस भर का पिंडदान होता है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि एक बार में सब कर दो। एक बार में जो कर देते हैं ना, हो देखिए, पहले सोचना चाहिए शास्त्र क्या कहते हैं, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार ही होता है। और जिसका पूरा परिवार भरा पूरा है, उससे कहो कि नहीं एक ही बार में सब कर दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह 5.5 महीना जब होता है तो उस पिंडदान को कहते हैं उन खडमासिक पिंड। उन खडमासिक पिंड को पा करके, घटदान को पा करके, मुहूर्त भर विश्राम करके यम दूत उसके डराते हैं और उसे आगे ले चलते हैं। फिर वह चित्र भवन नामक पुर में पहुंचता है और चित्र भवन नाम का जो गांव है, वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र रहता है। चित्र भवन में विचित्र रहते हैं, जो यमराज के भाई है, वहाँ राज्य करते हैं। और उनकी शरीर बहुत भारी है, उनकी शरीर बहुत भारी। उस शरीर को देख करके जीव डरता है और भागता है, भागता है। और जब भागने लगता है तो वहाँ धीवर रहते हैं। धीवर मतलब जो मछली पकड़ते हैं। और वो कहते हैं, वहीं पर बैतरणी नदी आती है, कहते हैं हम इस बैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। हाँ, यदि तुमने कोई पुण्य किया है तो इस नाव में बैठ जाओ और तब हम बैतरणी नदी तुम्हें पार करा देंगे। बैतरणी नदी का मतलब जो वितरण किया है, जो अपने धन को भगवान की सेवा में लगाया है, वैतरणी। जिसने वितरण किया है वही तरेगा, जिसने दान नहीं किया वह नहीं तरेगा। वैतरणी, वैतरणी में उसे वही गिरता है जिसने दान नहीं किया। तो वो जो धीवर हैं, जो नाव चलाने वाले केवट हैं, वो नाव लेकर के आते हैं और कहते हैं तुमने कोई दान किया है? वो कहता है हाँ। कहते अच्छा नाव में बैठ जाओ। अगर नहीं किया है तो कहा तब इस बैतरणी नदी में तुम नहीं बैठ पाओगे, तुम नाव में नहीं बैठ पाओगे, इसमें अब गिरोगे तुम। अच्छा, धन नहीं दान किया, कभी गोदान किया है? तो कहता है नहीं। अगर गोदान किया तो ये नाव अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, उसमें बैठे जाओगे। इसलिए गाय का दान जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। गाय का दान जरूर करना चाहिए जीवन में अपने। तब वह जीव कहता मैंने गाय का भी दान नहीं किया, तब वो कहता है हा देव मैंने तो कुछ नहीं किया। जब ऐसे कहता है तो नदी का पानी घी की तरह उबलने लगता है और वह जीव फिर चिल्लाने रोने लगता है। तब जो लोग दान नहीं किए हैं वही पापात्मा इस बैतरणी नदी में डूबते हैं। अच्छा, केवल दर्शन कराते हैं इस बार दूत उसे दर्शन कराते हैं। फिर क्या करते हैं, अब उसे ऊपर से लेके उड़ते हैं। यमराज लोग ऊपर से उड़ते हैं आकाश से, और उस भाई जमराज के दूत साथ में है ना, वो कैसे जाएंगे? जमराज के दूत नदी के ऊपर उड़ते हैं और जीव को उस नदी में फेंक देते हैं। वह जीव उसी में डूबता है। तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे मछली के लिए लोग कटिया लगाते हैं ना, तो मछली के यहाँ गले में जाकर के कटिया फंस जाती है। तो जमराज के दूत क्या करते हैं, कटिया भेजते हैं। वह जीव मुंह जब खोलता है कटिया जाके उसके गले में फंस जाती है, उसको मछली की तरह नदी में खींचते हुए उस पार ले जाते हैं। इतना दुख होता है जब नदी के उस पार पहुंचते हैं। तो क्या होता है, तब वहां खडमासिक पिंड जो छमासी होता है। अब इसीलिए
अब बैतरणी नदी पार कर गया ना, तो अब क्षमासी करना चाहिए। तो खडमासिक पिंड खा करके भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह आगे के रास्ते में चलता है। 7वें मास में वह बहवपदपुर को पहुंचता है, और जो उसके पुत्र लोग 7वें महीने का पिंडदान करते हैं उसे खाता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु, हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार करके दुखद नाम के पुर को जाता है, और अब क्या है, अब उसको भी आकाश से उड़ा करके ले जाते हैं, और वहाँ दुखदपुर पहुँचता है। वहाँ 8वें मास में दिए गए पिंड को प्राप्त करता है। फिर 9वां महीना आया, 9वें मास में वह नाना क्रंदपुर को पहुँचता है। नाना क्रंद मतलब, क्रंद मतलब रोना, क्रंदन करना। और जब उस गांव में पहुंचता है जीव, तो देखता है सभी चिल्ला रहे, सभी रो रहे, सब रो रहे, और इतना रो रहे बड़ा भयंकर लगता है देख करके। और वह जीव जब सबको रोता हुआ देखता है तो वह भी बहुत ही रोने लगता है। और इसके बाद वहां से उस दूत लोग उसको लेकर के सुतप्त नगर में पहुंचते हैं। वहां सुतप्त नगर में, वहां पर जो पुत्र लोग पिंडदान करते हैं उसको पाता है 10वें महीने, और 11वां मास पूरा होने पर रौद्रपुर में पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने पर 11 मासिक जो 11वें महीने का जो पिंडदान है वह जीव पाता है। इस तरह 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। घनघोर वर्षा समझते हैं? अभी घनघोर वर्षा हालैंड में हो जाता है, इस देश में, हालैंड सूरीनाम में सब डूबा डूबा घर में पानी बरस जाता है। घनघोर वर्षा है, इतनी बरसात जो ऊपर से पानी गिरता है वह जो है हाथी के सूंड की तरह इतनी मोटी धार गिरती है, इतनी घनघोर वर्षा होती है। और इसके बाद वह सीताढ्य नामक ग्राम में पहुंचता है। अच्छा, बर्फ कब बनती है? बर्फ जब बनती है जब पानी 0 डिग्री पर पहुंचता है नलखराद पर, और वहां इतनी ठंडी बर्फ है माइनस हो जाता है, लोग कांपने लगते हैं, -1, -2, -3, -4, और वहां बर्फ से 100 गुना अधिक ठंडक पड़ती है। मतलब -100 डिग्री इतनी ठंडी है। और जब यहाँ थोड़ी सी ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, कान ऐंठ जाते हैं ना, -10, -12 में, और वहाँ -100, वहाँ जब जीव पहुँचता है तो ठंडी से एकदम व्याकुल हो जाता है, और 10 दिशाओं में देखता है कि कोई मुझे बचाने वाला है, कोई बंधु बांधव है, कोई पुत्र पुत्री है जो मेरे दुख को दूर कर दे। और यम के दूत फिर उससे पूछते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? तुमने तो अपने बच्चों को धर्म सिखाया ही नहीं, सुख दिया बच्चों को ना, तुम्हारा पुण्य ऐसा नहीं है। फिर वहाँ वह जीव वार्षिक पिंड, जो बरस का पिंड है जिसे बरसी कहते हैं, वह पिंड खा करके थोड़ा सा धैर्य धारण करता है, और अब वह यमपुरी के निकट पहुंचता है। बहुभीतपुर जाकर हाथ भर माप अपने शरीर को छोड़ देता। अब जो अभी जो शरीर कल बताया ना कि 1 हाथ की थी, अब वहां से वह शरीर को छोड़ दिया, उस शरीर से निकाल देते। काहे पक्षीराज, अब उस जीव को अंगुष्ठ मात्र मतलब इतना, ये जो अंगूठा है इतनी बड़ी शरीर उसको मिलती है। अभी तो 1 हाथ की शरीर थी, अब 1 अंगूठे के बराबर शरीर हो गई। उसे कहते हैं यातना देह मिल गई उसे। और जो मरणकालिक दान नहीं दिए हैं उनको बांध करके यमराज के दूत
कष्ट पूर्वक यमलोक को ले जाते हैं। और वहां क्या है, जमराज के यहाँ धर्मराजपुरी में 4 दरवाजे, तो पूरब का दरवाजा, उत्तर का दरवाजा और पश्चिम का दरवाजा, ये दरवाजे जो धर्म मार्ग पर चलते हैं वो जाते हैं। लेकिन जो दक्षिण का रास्ता है उससे पापी जीव जाते हैं, उसमें पापी जीव उस रास्ते से ले जाए जाते हैं। और जब वहां, अब गरुड़ जी फिर से 3रे अध्याय में पूछते हैं, यम मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुक्ते तन्मे कथव केशव। जब सौदकंत के रास्ते से यमपुरी में वह जीव पहुंचा, तो अब जमराज जी, जो गरुड़ जी है, वो पूछते हैं कि हे भगवान, अब आप बताइए कि कौन कौन सा दुख वहां पहुंचने पर मिलता है। श्री भगवान उवाच आद्यंतं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज कथ्यमाने अपि नरके त्वं भविष्यति कंपितः 4 सद्यो जनानि चतुर्युक्तानि काश्यपः बहुभिः पुरात् अग्रे धर्मराजपुरम महत। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, मैं शुरू से अंत तक कहूंगा कि वहां धर्मराजपुरी में पहुंच करके नरक में क्या क्या होता है, वह सुन करके तुम और कांपने लगोगे। और वह जो बहुभीतपुर है, जो जमराज की का गांव है, वह 44 योजन में, फिर तक योजन में फैला हुआ है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और वहां पर क्या होता है, हाहाकार समायुक्तम दृष्ट्वा क्रंदति पातकी तत्क्रंदनम समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणः गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहार वदन्ति धर्मध्वज प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभं ततस्तं चित्रगुप्तो धर्मराजं निवेदयेत्। वहां जब पहुंचता है, देखता है सब जीव वहां पर हाहाकार कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, हाय मैया, हाय बप्पा, हाय पुत्र, हाय पुत्री, हाय बेटा, सब चिल्ला रहे, और उसको आवाज सुनाई पड़ती है। और जीव को लेकर के जम के दूत दरवाजे पर पहुंचते हैं और उस पापी के बारे में बताते हैं। और जो दरवाजे पर बैठता है उसका नाम है धर्मध्वज नामक, रखवाला दरवाजे का। उसके पास पहुंचते हैं और जाकर के चित्रगुप्त से, धर्मध्वज जो है, चित्रगुप्त से जाकर के प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त भी जाकर के धर्मराज से निवेदन करते हैं कि एक पापी आया हुआ है। कहा, भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथारूप भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्मराज नहीं जानते पाप और पुण्य को, धर्मराज पूरी बात जानते हैं। और वो जाकर के चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त का काम क्या है, चित्रगुप्त के पास सबकी कुंडली रखी हुई है, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। हाँ? और चित्रगुप्त किससे पूछते हैं, चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण कौन है, श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र है। और वो कौन है, वो चित्रगुप्त के जासूस हैं, खैमदिन्स चित्रगुप्त के। ऐसा नहीं है कि हमको आपको नहीं जानते। तो श्रवण है और श्रवणी है। श्रवणी जो है श्रवणों की पत्नियां हैं। हम लोग नोटबुक लिख चलते हैं ना, लिखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो इतने बड़े जासूस हैं जो दूर से ही सुन लेते हैं और दूर से ही देख लेते हैं और हर सेकंड का नोट करते हैं।
और नोट ही नहीं करते, डायरेक्ट चित्रगुप्त के पास भेजते हैं। आप सोचते होंगे कैसे भेजते होंगे? अरे भैया तब भी व्हाट्सएप रहा, अब भी है व्हाट्सएप, तुरंत व्हाट्सएप कर देते हैं। हाँ? और सब वो लोग सब सुनते हैं, सब जानते हैं। दिन और रात हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी वो नोट कर रहे हैं। हर समय वो नोट करते हैं कौन क्या कर रहा है, सबकी खबर रखते हैं और सब कुछ चित्रगुप्त के पास भेजते हैं। और चित्रगुप्त सब फाइल बना बना के सबका रखते जाते। आओ, कहाँ जाओगे? हाँ? और वो सब रखते जाते। कितना वो लोग जानते हैं, अगर मन से कोई पाप किया है, मनसा, तो उसको नोट कर लेते। इसने मन से कहा था कि उसका नाश हो जाता, वो नोट कर लेते, भेज देते। देखो इस समय इसने उसके लिए कहा वाचिक, किसी ने किसी को गाली दिया, हाँ इस समय, इस टाइम, इस जगह इसने गाली दिया। कायिक, इसने उसको थप्पड़ मारा, उसकी जान मारा, वो नोट करके भेजते रहते। तो मनसा चारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभम मनोवाक्य कायजं कर्म सर्वजानाति तत्वतः। वो श्रवण और श्रवणी मन से, वचन से और शरीर से जो भी कुछ पाप और पुण्य करते हैं सब नोट करके चित्रगुप्त को बताते हैं। और कहा वो जो श्रवण और श्रवणी है, श्रवण और श्रवणी, वो जो दोनों हैं बहुत ही सत्यवादी है। आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए। जो श्रवण और श्रवणी हैं वो दोनों बहुत ही सत्यवादी हैं, एकदम सत्य बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। और वो प्रसन्न भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। प्रसन्न कब होते हैं? श्रवण और श्रवणी जब कोई व्रत करता है, भगवान की पूजा करता है, दान करता है और सत्य बोलता है, उन सब बातों से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े प्रसन्न होकर के चित्रगुप्त को लिखते हैं कि महाराज इसने दान किया, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। भगवान इसने व्रत किया, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। भगवान ये सत्य बोला, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, और ऐसा करके वो सबको मोक्ष भी दिला देते हैं, स्वर्ग भी दिला देते हैं। और वो जा करके सब कुछ बताते हैं। अच्छा, जीव जब पहुंचता होगा, हम सब तो बड़े चालाक हैं, कहते हैं ना गवाही लाओ, तो गवाही भी वहां पहुंच जाते हैं। और गवाही कौन देते हैं? सूर्य गवाही देते हैं। जितना दिन में पाप करेंगे तो सूर्य भगवान खड़े हो जाते हैं कि मैंने दिन में देखा था इसने ये पाप किया था। श्रवण और श्रवणी जब किसी का कर्म रखते हैं धर्मराज के सामने, चित्रगुप्त के सामने, तो कहते हैं, श्रवण श्रवणी से पूछा जाता है कोई गवाही भी है? कहा हाँ दिन था, कहा सूरज भगवान थे, तो सूरज भगवान गवाही देते हैं। जब रात रहती है तो चंद्रमा गवाही देते हैं। और जब कहेंगे अजोरिया पाक रहे तभी चंद्रमा दिखाई पड़े ना, कृष्ण पक्ष में तो नहीं, तो रात्रि खड़ी हो जाती है कि मैंने देखा था रात्रि में, मैं उस समय धरती पर थी, इसने पाप किया। और कौन खड़ा? वायु खड़ा हो जाता है। भाई सब जगह हवा है, अगर हवा नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, तो वायु जाके गवाही देता, हाँ मैंने देखा था इन्होंने पाप किया था। अग्नि, घर में सबके घर में अग्नि है, बिना अग्नि भोजन नहीं पकता, तो अग्नि देखती रहती है कि इन्होंने, तो अग्नि देवता खड़े हो जाते हैं। बिना आकाश के घर नहीं बनेगा एतर, तो आकाश खड़ा हो जाता, हाँ मैंने देखा। जल, इसलिए जल में जितना हम पाप करते हैं जल के देवता वहां खड़े होकर गवाही देते हैं। हाँ, श्रवण और श्रवणी ने लिखा इन्होंने पाप किया और पानी के अंदर पाप किया, तो इसलिए चलो। अगर सब कोई झूठ बोलता है, उस व्यक्ति का हृदय खड़ा हो जाता है। अगर हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई न जाने लेकिन हम तो जानते हैं ना, तो वो बात हृदय में रहती है, वह हृदय खड़ा हो जाता है। हाँ इन्होंने झूठ बोला तो मैं तो इनके अंदर ही था। वह गवाही देता है, यम देते हैं, दिन रात संध्या और धर्म खड़े होकर के गवाही देते हैं
ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। तो धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, सूर्य आदि मनुष्य में के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को देखते हैं। अगर कोई सोचे कि मैंने पाप किया कोई नहीं देखा, तो समझ जाइए दिन में पाप करेंगे तो सूरज देखेगा, रात में पाप करेंगे तो चंद्रमा देखेगा। अगर कृष्ण पक्ष है तो रात्रि देखेगी, आकाश देखेगा, हवा देखेगा, ये सब गवाही देंगे वहां। इसलिए पाप मत करिए। और जब ये सुनिश्चित हो जाता है, गवाही भी हो गई, तब क्या है? तब उसे यमराज उसे अपना रूप दिखाते हैं। और यमराज का रूप कैसा है? यमराज का रूप है जैसे पहाड़ हो, लेकिन काजल का पहाड़ हो, करिया पहाड़ जैसे यमराज दिखाई पड़ते हैं। उनके 32 त्वयन देर तक हाथ हैं यमराज के, और उन त्वयन देर तक हाथों में हथियार है उनके। और उनकी आंखें जानते कितनी बड़ी हैं? जैसे मेर, भारी भारी आंखें हैं उनकी, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी। और देखने में बड़े भयंकर लगते हैं। नाक उनकी बहुत लंबी। और उनके बगल में कौन खड़े रहते हैं? मृत्यु और बुखार। हम लोगों को बुखार होता है ना, वो यमराज भेज देते हैं। मृत्यु आती है, यमराज भेज देते हैं। तो मृत्यु और बुखार, अनेक प्रकार के रोग उनके आसपास खड़े रहते हैं, डरावना रूप पकड़ करके। और बार बार गरजते हैं। जब गरजते हैं तो वह जीव कांपता है। तो उनको देख करके, यमराज को और चित्रगुप्त को देख करके, वह पापी जिसने पाप किया है वो हाहाकार करता है, चिल्लाता है। न तम दृष्ट्वा भवभीतस्तु हाहेति बदते खल अदत्तदान पापात्मा कपयन कंपयन्ते क्रंदते पुनः ततो वदति तान् सर्वान् क्रंदमानाश्च पापिनः शोचन्तु स्वान् निष्कर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञया। इसके बाद वह जीव कांपता है। दान न करने वाला, जो दान देता वो नहीं कांपता यमराज को देख करके। जो दान न करने वाला वह पापात्मा कांपने लगता है और बार बार रोता है। तब चित्रगुप्त, यमराज आज्ञा देते हैं चित्रगुप्त को, जरा इनकी कुंडली पढ़िए तो इन्होंने कौन कौन सा पाप किया है। तो वो सारा पाप बताते हैं। भो 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 पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अर्जितम पापम इस्माभिर विवेकिभिः। अरे पापियों, क्या बोलते हैं चित्रगुप्त? अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित, अहंकार करने वाले, अविवेकी, तुमने पाप कमाया है। काम से, क्रोध से, पाप की संगति से तूने पाप किया है, तो वह दुख देने वाला है। अरे मूर्ख, तुमने वह पाप क्यों किया? ऐसा पूछते। तो जिस तरह पाप करते समय बड़ा अच्छा लगा, बेईमानी चोरी करके धन खाते समय तो बड़ा अच्छा लगा, तब हंसते हंसते उस पाप को भोगो भी। अब जो है क्यों डर रहे हो, क्यों हाहाकार मचाए हुए हो, क्यों रो रहे, क्यों छाती पीट रहे? तुमने बहुत पाप किया, ये तुम्हारे पाप के कारण ही तुम्हें दुख मिला है। इसमें ऐसा मत सोचना कि हम लोग तुम्हें सता रहे हैं। हम लोग तुम्हें नहीं सता रहे, तुम्हारा पाप तुम्हें सता रहा। मूर्खो अपि पंडितो वापि दरिद्रे वा श्रेयान्विते। कहा कोई मूर्ख हो, पंडित हो, दरिद्र हो, धनी हो, निर्बल हो, बलवान हो, कमजोर हो, कहा यमराज किसी से भेदभाव नहीं करते। जिसने पाप किया, चाहे धनी हो, उसको पाप भोगना पड़ेगा। जिसने पाप किया, कमजोर हो, उसको पाप भोगना पड़ेगा। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, पाप किया हो,
उसे पाप का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा जो है चित्रगुप्त उस जीव को बात बताते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर तुमने पुण्य किया हो तो पुण्य का फल मिलेगा, अगर तुमने पाप किया है तो पाप का फल मिलेगा। जब चित्रगुप्त ऐसा कहते हैं तो वह जीव अपने पापों को सुन करके, क्योंकि अब गवाही हो गई, प्रमाण हो गया, प्रूफ हो गया कि उसने पाप किया, चुपचाप बैठ जाता है। और फिर अपने पापों को सुनता है, उसका जो फल है, पापों का क्या क्या दंड भोगता है नरक में, इसको हम कल इस पर चर्चा करेंगे। और यह जो गरुड़ पुराण की कथा है, इसको सुनते रहें, डरे नहीं, और यह हमको पाप से बचाएगी, हमें मुक्ति देगी और हमें सुख देगी इस जन्म में, इस धरती पर, और उसके बाद नरक में भी हमें कोई नहीं सता पाएगा और हम स्वर्ग में सुखपूर्वक रहेंगे। इसको सुनिए और दूसरों तक इस कथा को पहुंचाइए।